हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन स्टेट पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पोल 102 वे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो पेपर आपका हुआ है, इस पेपर का जो 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इन 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम आंसर की चेक करेंगे कि आप सभी ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम उत्तर देखते हैं कि ये कौन कौन सी किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ से संबंध है। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है, तो देखिए भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी लॉर्ड मेयो के शासन में हुई थी। ठीक है, किसके? लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई थी। और भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो ये वी.डी. सावरकर ने कहा था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, तो कब की गई थी, तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 ये द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, तो किस अधिवेशन में की गई थी, तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 के तहत की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक भारत का पिता ये किसे कहा जाता है, ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया। ठीक है, संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की भारत सरकार अधिनियम 1909 की भारत सरकार अधिनियम 1919 की भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो संघीय न्यायालय का निर्माण कब किया गया, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा हस्तलिखित है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। ठीक है, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है वो किस अनुसूची में किया गया है, तो ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा आम चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, किन संशोधन के द्वारा,
तो ये इसका जो सही आंसर होगा, आंसर सी इसका सही हो जाएगा 61वें संशोधन द्वारा, ठीक है। क्योंकि लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और ये किस संशोधन के द्वारा किया गया, 61वें संशोधन द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निर्वाचन आयोग की कुल सदस्य संख्या कितनी है, ठीक है। निर्वाचन आयोग की जो कुल सदस्य संख्या वो कितनी है, तो कितनी है, वो 3 है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ठीक है। तो वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 280, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की विधान परिषद, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, विधान परिषद। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो विधान परिषद नहीं है, तो देखिए टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। और देखिए एक विधान परिषद किन किन राज्यों में, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 6 राज्यों में। देखिए इन 6 राज्यों में ये क्या है, विधान परिषद है। और देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, इन राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो ये उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 213, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो जो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत की संसद द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो वर्तमान जो संख्या वो कितनी है, 30, 31, 33, 34। तो जो है वो वर्तमान संख्या वो 33 है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संसद में शून्यकाल का समय है, तो भारतीय संसद में, देखिए भारतीय संसद में जो शून्यकाल का जो समय होता है वो होता है दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। तो कौन सा आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, ये अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लागू नहीं हुआ है, ठीक है, कह रहा है लागू नहीं हुआ है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था, मंत्रिमंडल मिशन की, क्रिप्स मिशन की, विविल योजना की, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है। इसलिए जो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा की गणपूर्ति कुल कितने सदस्यों से होती है, तो कुल कितने सदस्यों से होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 1/3, ठीक है। क्योंकि सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 होनी चाहिए, ठीक है, गणपूर्ति के लिए 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि करो या मरो
का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, तिलक की, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा महात्मा गांधी, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा एक करो या मरो का नारा ये दिया गया था। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है 55 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष की 65 वर्ष। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो निवृत्ति जो आयु है ये कितनी है? 65 वर्ष है। अगर यही कहा था कि उस न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त है ये कितनी वर्ष होती है, तो तब ये 62 वर्ष होती है। ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त जो आयु है ये 65 वर्ष होती है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं? ठीक है, कौन भाग नहीं ले सकते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य के उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, संसद के मनोनीत सदस्य। ठीक है, ये भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये दोनों भाग लेते हैं और यही निर्वाचन इनका करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, संसद के मनोनीत सदस्य या राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष की 2 वर्ष। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय की, भारत का महान न्यायवादी की, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम जो निर्णय है या अंतिम जो अधिकार प्राप्त है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस बात से हुआ? ठीक है, तो किस बात से हुआ? तो जो इसका जो सही आंसर होगा आंसर सी इसका सही हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति भी होता है? तो राज्यसभा का, कि लोकसभा का, कि संघ लोक सेवा आयोग का, कि नीति आयोग का? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, राज्यसभा का। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? ठीक है, तो देखिए भारत की, अब कहा जा रहा है इसमें कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो देखिए ये प्रतिभा पाटिल, ये भारत की पहली ये जो प्रेसिडेंट थी, राष्ट्रपति थी, ये प्रतिभा पाटिल थी। और इंदिरा गांधी थी, ये पहली प्रधानमंत्री महिला थी। और ये सरोजनी नायडू थी, ये पहली राज्यपाल थी। और सुचेता कृपलानी है, ये पहली मुख्यमंत्री थी। ठीक है, तो महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, तो पहला राष्ट्रपति कौन थी? ये प्रतिभा पाटिल थी। और पहली प्रधानमंत्री ये थी, ये इंदिरा गांधी थी। और ये जो राज्यपाल थी, पहली जो राज्यपाल जो बनी थी, ये सरोजिनी नायडू थी। और पहली जो मुख्यमंत्री जो महिला थी वो सुचेता कृपलानी थी। तो यहाँ पूछ रहा है कि पहली राष्ट्रपति कौन थी? तो ये पहली राष्ट्रपति कौन थी? ये प्रतिभा पाटिल थी। अगर पूछा होता कि पहली प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। और पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 143। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है एक विधायी प्रक्रिया, कार्यकारी प्रक्रिया कि न्यायिक प्रक्रिया कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि महाभियोग का अर्थ भी होता है या हेतु होता है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होता है। ठीक है, इसका आंसर ये डी होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो भारत का जो प्रथम नागरिक कहा जाता है ये भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो शांति व सुरक्षा बढ़ावा देने का संबंध कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 51 है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न को कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है। नीति के निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न को निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो ये किनके द्वारा किया गया था, ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किनकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। तो ये न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों का संरक्षण क्या माना जाता है, न्यायालय माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा कहा था। तो भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था, ये अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 में ये क्या आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। जैसे किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो ये 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 को अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, तो 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है, तो 6 प्रकार की। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 505 से 11। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ये तो भाग 3। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
कौन से शब्द जोड़े गए, ठीक है, कौन से शब्द जोड़े गए, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा भारत का वर्ण इस प्रकार किया गया है, मतलब इस प्रकार किया गया, राज्यों का संघ की, संघ की, अर्ध संघ की, परिसंघ, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, राज्यों का संघ। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है, 12, 13, 14 की 15। तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 12, 13, 14, 15। तो जो कुल जो संख्या थी वो 15 थी, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है, ठीक है। तो ये कहाँ संग्रहित है, तो दोस्तों ये इसका जो सही आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। लेकिन ये कुछ समझ से परे है, तो आप ये इसमें कौन सा विकल्प लगाए हैं इसका कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसको ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है।